हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा चैप्टर बेस्ड है उन डेफिनेशंस के ऊपर। थ्योरम्स हैं, वो भी डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर होंगी तभी थ्योरम्स आप समझ पाओगे। तो डेफिनेशन आपने इस चैप्टर के अंदर बहुत ध्यान से करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन फर्स्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है? लेट सपोज दैट कि आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है, वी ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ। तो दोनों वेक्टर स्पेस की जो फील्ड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इसी लिखा गया इफ़ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस देन ए मैपिंग पे जाए फंक्शन भी लिख सकते हो, टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, दैट इज टी एक फंक्शन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कि v प्लस डब्ल्यू के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे t, वो होगा डी वी प्लस टी वी प्लस टी डब्ल्यू फॉर ऑल v एंड w बिलोंग टू वेक्टर स्पेस v से। तो अब फंक्शन की जो डोमेन है, मैपिंग की डोमेन वो v है, तो v प्लस डब्ल्यू के ऊपर आप t अप्लाई कर रहे हो, वो आपको देगा इज इक्वल टू टी वी प्लस टी डब्ल्यू। तो जो टी वी इंडिविजुअली लिखा है वो किसके अंदर जाएगा? वी अप्लाई होने के बाद, क्योंकि वी एलिमेंट्स आपका कैपिटल वी में से है और जो कोड डोमेन के अंदर टी वी एलिमेंट्स होंगे, फंक्शन अप्लाई आउटपुट मिलेगी जो आपको। तो हम ये भी ले सकते हैं कि टी टेक द सम वी प्लस डब्ल्यू ऑफ वी टू द सम ऑफ टी इमेज, दैट मीन्स टी वी प्लस टी डब्ल्यू के ऊपर इन डब्ल्यू के अंदर। तो सेकेंड कंडीशंस कि अगर मैं वी किसी भी वेक्टर कैपिटल वी में से उठाऊँ, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स अल्फ़ा वी के ऊपर टी अप्लाई किया, टी अल्फ़ा वी इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम ऑफ टी वी। ठीक है, फॉर ऑल वी बिलोंग टू कैपिटल वी एंड अल्फ़ा बिलोंग टू फील्ड एफ, दैट इज टी टेक द स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा वी ऑफ वी टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फ़ा टी वी इन डब्ल्यू के अंदर। ठीक है, तो नोट जो फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी ए है, प्रूव फर्स्ट के अंदर एज नोन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी को कहते हैं होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ टी। ठीक है, सेकंड्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एब्रीविएशन करते हैं, स्मॉल जो डिनोट करते हैं एल डॉट टी से। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को आप एल डॉट आई से लिखते थे, लीनियरली डिपेंडेंट को एल डॉट टी से डिनोट करते थे। सेकंड डेफिनेशन आती है लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इफ़ वी एफ इज़ द वेक्टर स्पेस देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप दो वेक्टर स्पेस होते थे डिफरेंट वी और डब्ल्यू। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर में क्या ना है, वी और डब्ल्यू सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वी टू वी, उसे ही हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। तो दैट मीन्स लीनियर ऑपरेटर भी वही दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि टी वी प्लस डब्ल्यू आपके पास, या फिर टी वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू फॉर ऑल वी वन एंड वी टू बिलोंग टू कैपिटल वी। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन टी अल्फा वी इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ टी वी फॉर ऑल वी बिलोंग टू कैपिटल वी एंड अल्फा बिलोंग टू फील्ड। तो अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली, तो उसे हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, फिर आता है लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन में होने क्या वाला है, जो आपके पास आउटपुट है वो एक स्केलर फील्ड होगी, दैट मीन्स फील्ड होगी, एक स्केलर मिलेगा। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन देख लो, इफ़ वी एफ इज वेक्टर स्पेस है देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू एफ इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अब डब्ल्यू जो आपके पास था वो एक फील्ड होगी। ठीक है, एक स्केलर हो गया, ताकि वन डायमेंशनल हो गया, तो उसी की डेफिनेशन है। तो उसी की डेफिनेशन लीनियर फंक्शन की, इफ वी एफ इज द वेक्टर स्पेस देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू टी वी टू एफ इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल कहेंगे उसे। तो दैट मीन्स जो लीनियर फंक्शन है वो भी डेफिनेशन वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बट वहाँ पे जो आपके पास डब्ल्यू वो एक फील्ड हो जाएगी। तो थ्योरम फर्स्ट आती है अब आपके पास कि इफ़ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर वेक्टर स्पेसिस है देन प्रूव दैट टी वी टू डब्ल्यू इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वो जो गिवन डाटा है इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन टी अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा बाहर निकल के आएगा टी वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू फॉर ऑल वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू टी।
ठीक है, तो ये भी आप एग्जांपल्स के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन करोगे, ठीक है, इसे सिंगल स्टेप टेस्ट भी कहते हैं किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए। जो अबव डेफिनेशन की है उसे आप डबल स्टेप टेस्ट बोल देते हो, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है। लेट मानते हैं कि टी, फर्स्ट स्टेप के अंदर मान लेते हैं कि टी वी टू डब्ल्यू भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट मीन्स वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। हमने शो करना है कि वो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है सेकंड, टी अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ टी वी प्लस बीटा टाइम ऑफ टी डब्ल्यू फॉर ऑल वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड। तो लेट वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू वी एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड। तो कंसिडर करते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूफ करनी है, लेट टी ओवर अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टी, ठीक है। अब हम देखें जो वी एलिमेंट है वो आपका क्या है, वेक्टर स्पेस का, और अल्फा उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की थी, किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बनता है, तो वी के अंदर चला जाता है, अल्फा वी भी एक एलिमेंट हो गया वेक्टर स्पेस का, और सेम वे से बीटा वी भी एलिमेंट हो गया वेक्टर स्पेस का। तो अल्फा वी और बीटा वी दो एलिमेंट्स हो गए। जैसे आपने ऊपर आपने जब वी और डब्ल्यू के ऊपर दो एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस में उठाते उस पर अप्लाई करते तो आपके पास टी अल्फा वी प्लस टी बीटा डब्ल्यू होते थे। फिर सेकंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली अप्लाई, अल्फा बाहर निकल के आ गया, सेम वे से बीटा बाहर निकल के आ गया सेकंड प्रॉपर्टीज के कारण। तो अल्फा टाइम ऑफ टी वी प्लस बीटा टाइम ऑफ टी डब्ल्यू, तो यही आपके पास राइट हैंड साइड थी जो प्रूफ करना था, ठीक है। कन्वर्स पार्ट के अंदर हम ये लेके चलेंगे जो आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूफ किया कि टी अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ टी वी प्लस बीटा टाइम ऑफ टी डब्ल्यू फॉर ऑल वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी एंड अल्फा फील्ड। और हमने प्रूफ करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इस इक्वेशन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें थी टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी वी प्लस टी डब्ल्यू। तो फर्स्ट इसी इक्वेशन के अंदर अल्फा और बीटा को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट इज टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी प्लस टी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो सेकंड के लिए आप बीटा को 0 पुट कर दो, सेकंड कंडीशन के लिए आप बीटा को 0 पुट कर दोगे, तो अब आपके पास टी अल्फा वी प्लस 0 डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ टी वी प्लस 0 टी डब्ल्यू। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास टी वी टू डब्ल्यू सेटिस्फाई द बोथ कंडीशन टी ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी वी प्लस टी डब्ल्यू, और सेकंड कंडीशन टी ऑफ अल्फा वी इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ टी वी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू फील्ड एंड वी डब्ल्यू बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी। तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करें, दैट इज टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यही हमने इसमें करना था। तो देन इसके बाद कुछ नोट लिखा हुआ कि वी शैल यूज़ द रिजल्ट ऑफ अबव थ्योरम टू शो द गिवन मैपिंग टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज़ मैंने पहले बता दिया कि कई बार हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंगल स्टेप टेस्ट में आपने करना हो, इस जो रिजल्ट को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड कि इफ़ यू वांट टू चेक वेदर द गिवन मैपिंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नोट देन वी शैल चेक दिस प्रॉपर्टी सेपरेटली बाय द मैपिंग, ठीक है। दो अगर आपने चेक करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो तो सेपरेट वे से, तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चंस। तो ये आपने जो डेफिनेशंस हैं वो ध्यान से करनी है बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर के अंदर हम चेक करेंगे कि गिवन एग्जांपल्स हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो थैंक यू।